बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इदरीस खान। आज जो है मेरे साथ मौजूद हैं सिंध से, कश्मीर से ये नौजवान मौजूद हैं और वहाँ पर हमने पिछले दिनों देखा कि कश्मीर ये वाहिद एक डिस्ट्रिक्ट है सिंध का जहाँ पर बदअमनी, वहाँ पर जिस तरह से डाके डल रहे हैं, जिस तरह से बच्चियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं। तो आज जो है नियाज खोसो साहब यहाँ पर आए हैं इस्लामाबाद में और वहाँ पर तकरीबन एक महीना हो गया है, मेरे ख्याल में एक महीना हो गया। एक जो है खातून और उनकी बेटी भी है और उनको डाकू जो है अगवा करके चले गए और अभी तक वहाँ पर जो पुलिस है वो अभी तक कोई काम नहीं कर सकी, कोई उस तरह से उनकी जो है सूरत हाल नहीं है। तो इनसे पूछेंगे कि अभी क्या सूरत हाल है और ये यहाँ पर क्यों आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे भी आपको पता है कि ये मीडिया पे ये बात चल रही है, ये एक वाक़या हुआ है कश्मीर सिंध कंदकोट में। आज से 28 दिन पहले मेरी कज़न थी नाजिया खोसो, हमला का औरत है वो अपने भाई के साथ कंदकोट गई गायनी डॉक्टर को दिखाने के लिए, क्योंकि उनका 9 मंथ प्रेगनेंसी चल रही है। तो जब वो दिखा के वापस आ रही थी अपने घर की तरफ अपनी छोटी बेटी के साथ, तो चंद लोग जो सो कॉल्ड लोफर हैं, डाकू हैं, जो किडनैपिंग करते हैं औरतों को, तो उन्होंने वो हथियार असला के बेस पे उनके भाई को मार करके जख्मी करके वो हमला औरत नाजिया खोसो और उनकी छोटी बेटी कौसर खोसो को वो लेके गए, अगवा करके गए कच्चे की तरफ। जब हम उनके पीछे गए तो उन्होंने रब्ता किया कि आप 60-70 लाख रुपए देंगे तो तब हम इस हमला औरत को छोड़ेंगे। फिर हमने एक पुरअमन प्रोटेस्ट किया कंदकोट में, आप लोगों को पता होगा, मीडिया वालों के दोस्तों को। हमने अपने छोटे छोटे बच्चियां औरतें हमने कंदकोट में एक पुरअमन प्रोटेस्ट किया। तो SSP इरफान समूह साहब हैं, उन्होंने उल्टा, हालांकि उनको चाहिए कि रियासत को ये चाहिए कि वो हमारी औरत को बाजियाब करवाए, उन्होंने उल्टा 780 की दहशतगर्दी के बच्चे जितने भी हमारे मौजूद हैं, हमारे खोसरा ट्राइब के हमारे मौजूद शरीफ लोग हैं, उनके ऊपर तकरीबन 25 लोगों पर। अगर मुझे ये बताएं, मैं आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, कि वो जो इरफान समो साहब हैं जब से वो आए हैं तो कश्मीर की जो है एक तरह से सूरत हाल वो एक कशीदा नहीं हो गई कि वहां पर अब डाके ज्यादा पड़ रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, वहां पर कोई चीज महफूज नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि वहां तो आप तो वहां पे रहते हैं, वहां की ज्यादा सूरत हाल आपको पता है। सर मैं आपको जैसे बताऊं कि इरफान साहब का एक वीडियो मशहूर है, वायरल है, वो जहाँ भी रहे हैं, SSP सक्कर, SSP दादू और CTD में भी रहे हैं तो वो खुद को कहलाते हैं मैं दबंग ऑफिसर हूँ। सोकाल दबंग, सोशल मीडिया पे भी उनकी वीडियो चल रहे हैं कि दबंग, वो कहते हैं या तो ये दारुल गुंडे रहेंगे उसी डिस्ट्रिक्ट में या मैं रहूंगा। जैसे उन्होंने पोस्टिंग ली है दूसरे दिन ये वाकया हुआ है, जो मेरी कजन है उनको अगवा किया गया है। तो इरफान साहब की तरफ से अभी तक कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं कि 22 लोग हैं कच्चे में, मेरी नफरी नहीं है, मैं वहां तक नहीं जा सकता। हमने तो बड़ी कोशिश की है। और दूसरी बात सर आपको बताऊं कि ये नाजिया खोसो के जो वालिद साहब हैं मरहूम शहीद मोहम्मद यूसुफ खोसो, वो खुद कांस्टेबल रहे हैं। 99 में वो खुद अपनी ड्यूटी सरंजाम देते हुए वो खुद शहीद हो गए हैं पुलिस महकमा में। और नाजिया खोसो के 4 भाई हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी में हाजिर सर्विस है। हाजिर सर्विस से वो ताफ्तानाबाद और कश्मीर LOC पे ड्यूटी दे रहे हैं। उन्होंने भी अपनी तरफ से कोशिश की है, उन्होंने भी पेश दिलवाया, मगर कुछ भी नहीं हो सका। अच्छा, यहाँ पर आप आए हैं तो जो कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं MNA एहसानुर रहमान मजारी, तो बताएं कि उनकी क्या कंडीशन है, उनसे आपसे कोई बातचीत की, क्योंकि वो वफाकी वजीर भी हैं, तो कोई राब्ता हुआ है उनसे। सर पहले दिन हमने जब धरना दिया रोड पे, जब लड़की अगवा होगी तो हमने धरना दिया, तो हाजी अब्दुल खोसो साहब हैं MPA, हाजी अब्दुल खोसो साहब ने कॉल की और कहा कि यार 24 SSP साहब ने मुझसे 48 घंटे मांगे, आप प्लीज घंटा प्रोटेस्ट खत्म करें, तो उसके बाद आपको लड़की बाजियाब हो जाएगी और मिल जाएगी। तो हमने धरना खत्म किया था। उसके बाद जब 5-6 दिन गुजरे, हमने मुख्तलिफ हमारे जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, जिस तरह मीर अब्दुल सुंदरानी, सरदार एहसान रहमान मजारी साहब, मीर शबीर अली बिजानी साहब, सरदार अहमद अली खान बंगवार और भी हमने बात की है, तो वो कहते हैं हम कोशिश में लगे हुए हैं, मगर वो ऐसे बात लोग हैं, वो किसी के कहने पे नहीं है, वो कानून से बढ़ाते हैं। सरदार एहसान मजारी की तरफ से बस झूठे अभी वादे दिए गए, मगर अभी तक वो बाजार नहीं करवा सके लड़की को। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वहाँ पर जितने डाकू हैं, जो चोर हैं, जो सुनने में जो खबरें आती हैं कि जी इनके पीछे जो है ना 62 लोग, यानी MPAs MNAs वहाँ के जो लोकल वडेरे हैं वो हैं, तो आपको क्या लगता है। सर ऐसे ही है ना, आप देखें ना कश्मीर जो इलाका है पूरा वो कच्चे का मतलब बहुत एरिया है, तो हर कच्चे में हर जो कम्युनिटी रहती है, जो भी बिरादरी रहती है, वो किसी न किसी सरदार के मतलब उस बिरादरी में आती है, चाहे वो मुख्तलिफ कास्ट से, मुख्तलिफ ट्राइब से। सरदार के बगैर तो वो रह नहीं सकते, सीधी बात है, सरदार को बगैर वो रह नहीं सकते, क्योंकि उनको असला कौन देता है वहाँ कच्चे में, उनको खाने पीने की अशिया है वो कौन वहाँ सप्लाई करता है, हालांकि कच्चा में तो कोई रास्ता भी नहीं है। तो ये सरदार हैं, जो ये मुकदम है, ये कबीला जो भी सिस्टम है, ये इनके आसरे पे, इनके बलबूते पे भी ये रह रहे हैं।
तो तमाम सरदारों से मैं आपकी मीडिया के तवस्सुल से अर्ज कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी ये जो आप लोगों ने गेम खेली है, ये बच्चियों को अगवा करना या औरतों को अगवा करना, अगर किसी मर्द के साथ लड़ाई झगड़ा है तो आप मर्दों के साथ करें, औरतों का क्या कसूर है इसमें। तो औरत मार्च के डे पे मैं तमाम मीडिया चैनल्स के तमाम दोस्तों को, तमाम पार्लियामेंट के हमारे इलेक्टेबल्स को, हमारे नुमाइंदों को, पाकिस्तान आर्मी को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मैं ये अपील करता हूँ कि आप जितना जल्द हो सके हमला औरत नाज़िया खोसो को बाजियाब करा जाए, वरना उसकी हमें लाश मिलेगी, अदरवाइज हमें कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सहारा नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आए तो आपने एहसानुर रहमान मजारी से मिलने की कोशिश की है? आज मैंने कोशिश की है, एहसानुर रहमान मजारी साहब कश्मीर गए हुए, वो उनकी कोई कजन की शादी है, वो वहाँ गए, उन्होंने कहा जब मैं आऊंगा तो फिर हम दोबारा आईजी साहब से बात करेंगे, SSP साहब से बात करेंगे। सर ये झूठे वादे हैं, 28 दिन गुजर गए, आपको पता है कि मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर जगह पे आप देखें नाज़िया खोसे के लिए आवाज उठाई जा रही है, मगर आज तक किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, कोई कोशिश नहीं की है। ऊपर से FIR हमारे ऊपर हुए, मगर वो लोग अभी भी फोन करके धमकियां दे रहे हैं कि आप 80 लाख रुपए दें, आप 60 लाख दें, वरना हम किसी और पुलिस का क्या किरदार है इस पूरे मामले में? पुलिस एक दिन जाती है, उनके जो बड़े रहते हैं वहाँ पे, अभी भी उनके बड़े हैं, उनके कजन से, उनके चाचा हैं, वहाँ पुलिस जाती है, छोटे मोटे दीवारें गिरा के आती है, दूसरे दिन वो पैसे देते हैं पुलिस को, फिर पुलिस खामोश हो जाती है। पुलिस का ये किरदार है इसका ये मतलब ये है कि वहाँ पर जो पुलिस का किरदार है वो एक खामोश तमाशाई है। बिल्कुल, यानी कि आप देखें कि मैं खुद भी जो है कश्मीर से हूँ, तो मैं भी ये बात कर सकता हूँ कि वहाँ पर जितने भी जराइम होते हैं वो उसमें पुलिस बराबर की जो है शरीक है। आप क्या कहते हैं इस वक्त? सर ऐसा ही है ना, क्योंकि उन लोगों वो जो पुलिस महकमे में कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब शीप से कुछ भेड़ी है, काली भेड़ी, तो वो उन लोगों के रास्ते में SSP साहब को नहीं पता कि पुलिस का कौन सा बंदा उनके रास्ते में है। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया, आप प्रेस आउट भी करवा सकते हैं कि आज आप किससे, हमारे कुछ ऐसे SHO में नाम नहीं लेना चाहता, कुछ ऐसे कांस्टेबल हैं, तो ऐसे लोग हैं जो उनके बाकायदा रास्ते में है, वो पैगाम देते हैं, पैगाम लेते हैं, आज पुलिस ये कर रही है, आप वो कर रही है। तो SSP साहब को ये चाहिए कि उन काली भेड़ों को अपनी वर्दी से निकाले। सर हम उम्मीद करते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा और जो हमारी बहन है वो जो है सही सलामत वापस आएगी, मगर बात यहाँ पर ये है कि वो जो दबंग SP है, जो खुद को जो है दबंग जो है ऑफिसर कहलाता है, जो नारे लगाता है, वो 28 दिन गुजरने के बावजूद नाकाम है। और वहाँ की जो सिंध की पुलिस है, बिलखुसूस कश्मीर की, उस पुलिस के बारे में जो चीजें मशहूर हैं कि वो जो है अपना अगवा भी करवाती है, वो जो है वहाँ पे डाके भी डलवाती है, लोगों को जो उठवाती भी है, फिर जो है भत्ते भी लेती है। तो ये उस पुलिस का किरदार है और हमें उम्मीद है कि इरफान समो साहब जो है इस हवाले से कोई कदम उठाएंगे और जो ये खानदान है इनके ऊपर जिस तरह से झूठी FIRs दर्ज की गई हैं, तो इसमें भी इनको इंसाफ मिलेगा। और उसके साथ साथ एहसानुर रहमान मजारी साहब, सरदार सलीम जान मजारी साहब, आबिद सुंदरानी साहब और मीर शबीर अली बिजरानी साहब इस हवाले से कोई कदम उठाएंगे। तो इंशाल्लाह ये थी अब तक की वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। सरंजाम दे रहे हैं, उन्होंने भी अपनी आर्मी की तरफ से कोशिश की है, मगर हमारी स्टेट बिल्कुल खामोश है। आर्मी की तरफ से भी कुछ नहीं किया गया और कश्मीर की पुलिस की तरफ से भी कुछ नहीं किया गया। और वो मुझे लगता है यहाँ तो वो बच्ची बेचारी को मार दिया गया है, वो मार दिया गया है। यहाँ तो वो कहते हैं कि आप 60 लाख 80 लाख या 1 करोड़ रुपए दें तो हम नाज़िया खोसो और उसकी बेटी को रिहा करें। मैं तमाम अपनी बहनों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप इस बच्ची नाज़िया खोसो के लिए आवाज़ उठाएं, ट्विटर पे ट्रेंड लाएं। और पुलिस वाले, ये आप लोगों की भी बेटी है, ये एक शहीद कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ खोसो की बेटी है। ये इनके भाई जो है 3 पाकिस्तान आर्मी में सोल्जर हैं और नाज़िया खोसो का जो हस्बैंड है वो FC बलोचिस्तान में ड्यूटी दे रहा है। तो कहाँ है हमारी आर्मी, कहाँ है हमारी स्टेट एक माँ की तरह होती है। ये सामने पार्लियामेंट है, मैं इनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, जो बड़े बड़े लोग हमारे बैठे हुए हैं, हमारे टैक्स के पैसे से जहाँ बैठ के जो फैसला करते हैं, तो नाज़िया खोसो मजलूम इस वक्त पुकार रही है आप सबको। नाज़िया खोसो औरत मार्च में आप सबको पुकार रही है। खुदारा नाज़िया खोसो के लिए आवाज़ बुलंद करें, वरना ये आपको एक और बेटी की लाश मिलेगी। जैसे कि पहले के बेटियों की लाशें मिली है, इस तरह एक नाज़िया खोसो कश्मीर सिंध से भी आपको एक बेटी की लाश मिलेगी। मैं अपने सहाफ़ी भाइयों से भी अपील करता हूँ, अपने ट्विटर्स के जितने भी दोस्त हैं उनको भी अपील करता हूँ, मैडम फरजाना बारी से भी अपील करता हूँ, और हमारी छोटी बहन ईमान मदारी से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा आप इस बेटी के लिए, नाज़िया खोसो के लिए आवाज़ उठाएं, वरना ये बेटी बेचारी मार दी जाएगी।
اس کو یہ گنڈے لوفر مار دیے جائیں گے جو کشمور سندھ کے دریا کے کچے میں اس وقت گنڈوں اور لوفروں کے قید میں ہیں۔ آپ سب کی بڑی مہربانی، آپ اس مظلوم کے لیے آواز اٹھائیں۔ عورت مارچ زندہ باد، عورت مارچ زندہ باد، عورت مارچ زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں عورت